हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आरआरबी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इनको एक बार अपने दिल पे मत लेना, टेंशन नहीं लेना, एक नजर मार लेना। केवल क्या करना है, अपन को एक नजर मार लेना है, केवल देख लो और भूल जाओ। ठीक है, एक कहानी है ना कि देख लो और भूल जाओ। ज्यादा दिमाग मत लगाना कि सर हमको नहीं आता है, हमारा ये रह गया। अरे आप इसको केवल देख लीजिए, बात खत्म है वहीं पर। बस एक नजर मार लो, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे क्वेश्चन आना हमारा हो सकता है, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाए। कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है इसमें, तो उनको मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो उनको केवल एक आपको क्या करना है, देख लेना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे जो रेलवे के जोन्स होते हैं और उनके हेडक्वार्टर, वो आपसे पूछ सकता है। भाई आप आरआरबी का पेपर देने जा रहे हैं, आरआरबी के सिलेबस में भाई हमारा जनरल नॉलेज भी है, तो पूछ लेगा भाई कि आपके जो आरआरबी हैं, वो जो जोन है, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक बार अपन देख लेते हैं। देखिए, सेंट्रल जोन में तो भाई हमारा आपका मेन आपका मुंबई। सेंट्रल जोन में क्या है, मुंबई है, ध्यान रखना, दिल्ली मत लगा देना। ठीक है, इसके बाद आता है ईस्टर्न रेलवे में क्या है, कोलकाता है, ये तो बन ही जाएगा, ईस्ट मतलब कोलकाता है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर है। ईस्ट कोस्ट रेलवे में भुवनेश्वर आता है। और जो हमारा नॉर्दर्न रेलवे है, जो अपना कैपिटल है, न्यू दिल्ली आता है, ध्यान रखना, नॉर्दर्न रेलवे में। और सेंट्रल में क्या आता है, मुंबई आता है, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में गोरखपुर है हमारा, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे में गुवाहाटी है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में जयपुर है। साउदर्न रेलवे में आपका चेन्नई है। ठीक है, साउदर्न में चेन्नई है। साउथ सेंट्रल रेलवे 2, ये आपका सिकंदराबाद है। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। ठीक है, ये ईस्टर्न रेलवे है। और आपको ध्यान रखना, ईस्टर्न रेलवे में ये दूसरा उसका सेक्शन है, वहां पे आपका कोलकाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई, ठीक है, ये याद रखना है आपको, चर्च गेट वाला जो पार्ट है। ठीक है, तो ये अपना जो जो जबलपुर होता है, जबलपुर रीजन मध्य प्रदेश में WCR कहलाता है आपका। यहाँ पे WCR होता है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ठीक है, कोंकण रेलवे जरूर पूछ सकता है, नवी मुंबई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोंकण रेलवे आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा याद रखें बेटा इनके लिए, कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट आपके आरआरबी हैं और आरआरबी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होते हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट, जैसे हमने बताया आपके लिए, सबसे मेन सेंट्रल मुंबई याद रखना, ईस्टर्न में आपको कोलकाता याद रखना है, नॉर्दर्न में याद रखना बेटा हमारा न्यू दिल्ली है। उसके बाद अगर सौदर्न पूछा जाता है तो आपका चेन्नई है। और अगर कोंकण पूछा जाता है तो याद रखना आपको यहाँ पे नवी मुंबई। ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। WCR हमारा है जबलपुर, इसको याद रखें। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेलवे स्कीम और प्रोजेक्ट्स जो अलग अलग आए, उनको देखा जाए। देखिए, आपका जो रेलवे का एक कवच आया, ठीक है, कवच जो होता है, कई बार जो कोलिजन होता है उसको प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया। ठीक है, तो ये आपको इन्होंने एक मॉडल सिस्टम डेवलप किया, कवच, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ये दो स्कीम्स थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। कवच जो होता है ट्रेन के कोलिजन, ट्रेन एक्सीडेंट वगैरह को रोकने के लिए बनाया गया। कवच का जो मेन पर्पस है कि आपकी ट्रेन का क्या हो, प्रोटेक्शन मिल जाए और उनका कोलिजन ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है, ठीक है, ये आपका मॉडर्नाइजेशन कर रहा है अपने रेलवे स्टेशन का, रेलवे स्टेशन को अच्छा किया जा रहा है, जिससे क्या हो, हमारे रेलवे स्टेशन बढ़िया हो जाए और वहां पे जो पैसेंजर्स आते हैं उनको सुविधाएं बढ़ जाए, उसके लिए हमारा ये अमृत भारत है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिफिकेशन चल ही रहा है, आप देख रहे हो कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स है, जो पहले अपने डीजल लाइन्स थी, अब वो इलेक्ट्रिक लाइन्स होती चली जा रही है। ज्यादातर रेलवे अपना इलेक्ट्रिक लाइन का हो चुका है। इसके बाद आता है डेडिकेटेड फ्लाइट, आपके यहाँ पे बनाए हुए ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड आपका फ्लाइट कॉरिडोर्स बनाए हैं। ठीक है, ये बेसिकली है कि जल्दी जल्दी हमारा क्या हो, पूरा ट्रांसपोर्ट हो जाए, बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो। न्यू लाइन प्रोजेक्ट भी हमारे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी जगह चल रहे हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं आ सकता ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि न्यू लाइन प्रोजेक्ट तो बदलते रहते हैं ना बेटा हमेशा, तो उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर नहीं है कि एकदम से क्वेश्चन मिले आपको। और वंदे भारत ट्रेन से जरूर मिल सकता है आपको, क्योंकि आपने देखा है वंदे भारत जो ट्रेन है, ठीक है, ये आपकी फास्ट ट्रेन चल रही है, और साथ में फास्ट के साथ साथ क्या होता है, कंफर्टेबल भी है। तो ये सुविधा बढ़ाई जा रही है। और रिसेंटली आप देख रहे हो वंदे भारत ट्रेन हमारा बहुत हाईलाइटेड चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे आप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाई स्पीड ट्रेन जो है, बुलेट ट्रेन का हमारा कॉन्सेप्ट है, उसकी स्पीड हम 280 किलोमीटर पर आवर तक अचीव करेंगे, बट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आप बात करें हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, तो सब बच्चों को पता है बेटा, पहला प्रपोजल जो था रेलवे का,
ठीक है। मद्रास में, चेन्नई में आपका हुआ था। अर्ली लाइंस हमारे जो हुए 1837 में, रेड हिल आपका यहाँ पे रेलवे, ठीक है, नियर द मद्रास ये था। फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसको कहा जाता है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसको कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब चली थी भाई, सबको पता होगा, 16 अप्रैल 1853, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। आगे बात करते हैं, एक्सपांशन एंड ग्रोथ हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। की माइलस्टोन आए हमारे धीरे धीरे, जो आपका फर्स्ट रेलवे वर्कशॉप हुआ 1860 में, तो ये बहुत पुराना हो चुका है, यहां से चांसेस बहुत कम है, ठीक है। हाँ, ये जरूर पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ रेलवे कौन है, तो डलहौजी अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अब धीरे धीरे देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब हमारा भारत जो आजाद हो गया उसके बाद देखिए हमारा नेशनलाइजेशन हो गया, जोन बना दिए गए, फिर मॉडर्न किया गया, फिर आपके बहुत सारे उसमें डेवलपमेंट हुए। जैसे अभी आप देख रहे हो कि वंदे भारत आ गई। अब कुछ टर्म्स होते हैं बेटा रेलवे के, जिनके आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और रेलवे के टर्म्स क्या है, देखो जैसे बीजी पूछा, तो बीजी क्या होता है बेटा, ये बीजी जो भाई है हमारे ब्रॉड गेज होता है, ब्रॉड गेज लाइन होती है जनरली हमारी सबसे ज्यादा यही चलती है। एनजी जो होती है वो नैरो गेज होती है, वहां छोटी वाली ट्रेन चलती है, आपने देखी होगी, ठीक है। एमजी मीटर गेज होता है हमारा, लेस कॉमन नाउ इन इंडिया, ठीक है। आईआर सभी जानते हैं बेटा, इंडियन रेलवे हमारा। आरबी रेलवे बोर्ड होता है, अगर आरआरबी लिखा है तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो हमारा, आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया हमारा, ठीक है, ध्यान रखना है इसको अच्छे से। जोनल आपका रेलवे है यहाँ पर ये, ठीक है। डीआरएम क्या होता है, डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है, बड़ा पोस्ट होता है, ठीक है। जीएम होता है हमारा, ओवरहेड इक्विपमेंट होते हैं। आरडीएसओ क्या होता है, रिसर्च डिजाइन, ठीक है, आपको ध्यान रखना, रिसर्च डिजाइन जो होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं अपन, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे डीआरडीओ होता है हमारा, वैसे ही आपका इस रेलवे में आरडीएसओ होता है। एफओबी क्या होता है बेटा, अपन जानते हैं रेलवे को जब स्टेशन अपन एक से दूसरी जगह जाते हैं तो एफओबी का यूज करते हैं, फुट ओवर ब्रिज होता है। आरओबी क्या होता है, रोड ओवर ब्रिज है। आरयूबी क्या है, अंडर ब्रिज है। एलसी क्या है, लेवल क्रॉसिंग कहलाती है। सीआरएस क्या होता है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। डीएफसीसीएल क्या होता है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आरएलडी रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। कॉन्कोर क्या, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीएनएल क्या होता है, ठीक है, रेल विकास निगम लिमिटेड होता है। कोर क्या होता है, सेंट्रल हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये टर्म्स हैं जो पूछ सकते हैं। ईएमयू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट है, बहुत सारे आपको आते भी होंगे, ठीक है। तो इनको एक बार थोड़ा सा देख सकते हैं। बीएचईएल अपना जो है भारत हैवी आपका इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, भोपाल में इसकी कंपनी है, भोपाल में बीएचईएल होती है हमारी, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद रखें। आपका एलएचबी क्या होता है, लिंक हॉफमैन बोस होता है। एसी एयर कंडीशनर तो सब जानते होंगे बेटा। सीसी ये डिब्बे रहते हैं ना, चेयर कार है, स्लीपर क्लास है। यूजी क्या होता है, एंड ऑन जनरेशन, ठीक है। एचईपी क्या होता है, हेड एंड पावर होता है। ओएफसी क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। तो सिंपल टर्म्स है, इनको थोड़ा सा देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। एटीपी यहाँ पर जो है आपका, एटीपी मतलब ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं है, ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन होता है, इसको ध्यान रखें। इसके बाद आपके यहाँ पे टिकटिंग और पैसेंजर रिलेटेड, जैसे आप जानते हो बेटा पीएनआर होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड कहलाता है। अपन बोलते ना यार तुम्हारे पीएनआर का स्टेटस क्या है, तो पीएनआर मतलब होता है पैसेंजर आपका नेम का रिकॉर्ड होता है, पीएनआर, ठीक है। इसके बाद ये जो जीएन होता है जनरल है, और ये डब्ल्यूएल वेटिंग लिस्ट है, आपका तत्काल वेटिंग लिस्ट कहलाता है, सीके। आरएसडब्ल्यूएल क्या होता है, रोड साइड स्टेशन वेटिंग लिस्ट होता है। पीक्यू आपका पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट होता है। तो ये वेटिंग लिस्ट है। डब्ल्यूआरएसी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, अगर किसी का रिजर्वेशन कैंसिल होगा तो आपको सीट मिल जाएगी, वो आरएसी कहलाता है, ठीक है। कंफर्म आप जानते हो कि बेटा टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट होती है, टीडीआर। आईआरसीटीसी हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो पूरा मैनेजमेंट देखता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, फुल फॉर्म आईआरसीटी का पूछ सकते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म क्या होता है, कॉर्पोरेशन होता है। पीआरएस क्या होता है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। एनटीएस क्या होता है, नेशनल, अपन जानते हैं अगर आपको लाइव लोकेशन देखना है ट्रेन की तो ऑफिशियल जो ऐप है रेलवे का वो क्या है, एनटीएस है, ठीक है, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम होता है। तो इनको थोड़ा सा याद रखेंगे आप। अब आता है ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट है, जैसे डीआर जो होता है आपका डिजास्टर रिकवरी होता है। ईटीए क्या होता है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल होता है, ठीक है। ये ईटीए तो बेटा लिखा ही रहता है कि आपका जब अपन ट्रेन कभी अपडेट देखते हैं तो ईटीए लिखा रहता है, ठीक है। टीएमएस क्या होता है, ट्रेन मैनेजमेंट का सिस्टम होता है। टीएमएस क्या है भाई मेरे, ट्रेन मैनेजमेंट का सिस्टम है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, मतलब इनको देख के देखो ऐसा लगेगा आपको सर मेरे को नहीं आते हैं, तो बिल्कुल परेशान मत हो, आपको भाई एक नजर मार लो, ज्यादा मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप एकदम याद कर लो। कुछ कुछ जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उनको देख लीजिए भाई। जैसे आईआरसीटी पूछ सकता है आपसे, सिंपल सा है।
RAC का फुल फॉर्म पूछ लेगा, PNR का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो सिंपल सिंपल चीजें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन लोग, उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द आपका BG कॉमनली रेफर टू द कॉन्टेस्ट ऑफ इंडियन रेलवे। अगर इंडियन रेलवे में BG लिखा रहता है, ये BG का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं। अगर BG लिखा है तो देखो अब भी अपन ने पढ़ा था बेटा, ब्रॉड गेज होता है हमारा। BG क्या होता है, ब्रॉड गेज होता है। तो सीधा सीधा आंसर भी ऐसे ही तो आने हैं क्वेश्चंस आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ द IRCTC। देखो वो क्वेश्चन डाल दिया गया। इंडियन रेलवे कार्गो नहीं भाई, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, बी आंसर अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका WL का मतलब क्या होता है बेटा। WL अगर लिखा है रेलवे टिकट स्टेटस में तो ये बताइए, सबको जानते हैं अपन। WL का मतलब क्या होता है, वेटिंग लिस्ट होता है बेटा। अपने देश में सबसे ज्यादा क्या होता है, वेटिंग लिस्ट मिल रहा है। तो WL का मतलब क्या है, वेटिंग लिस्ट है। WL मतलब क्या है भाई, वेटिंग लिस्ट है। WL मतलब वेटिंग लिस्ट हो गया हमारा। WL मतलब वेटिंग लिस्ट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अगला जो है, राजधानी एक्सप्रेस फॉल अंडर द विच कैटेगरी ऑफ द ट्रेन बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड एक्रोनिम्स। किस कैटेगरी में आती है जो अपनी राजधानी चलती है, ठीक है। ये किस कैटेगरी में आती है, कौन सी कैटेगरी में ये ट्रेन को रखा गया है, ठीक है। अब बेटा राजधानी में आप देखिए राज लिखा हुआ है, तो इसकी कैटेगरी क्या है हमारी, राज, ठीक है। इसके क्या है, राज भी बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। तो राज कैटेगरी में इसको रखा गया है और राज अपन बोल सकते हैं। तो सीधा सीधा आंसर इसमें क्या होगा, डी, ठीक है। द फर्स्ट प्रपोजल फॉर रेलवे इन इंडिया वाज मेड इन विच सिटी। अब भी अपन ने देखा था बेटा, ये अपन ने लाइन पढ़ी थी कि लॉर्ड डलहौजी जो है वो हमारे क्या थे भाई, अपने इंडियन रेलवे के फादर हैं। तो सबसे पहले मद्रास से ही शुरुआत हुई थी इस चीज की, ठीक है। हु इज द आपका ऑफर टू एज अ फादर ऑफ इंडियन, अब भी बात की बेटा, नेशन महात्मा गांधी है, ठीक है। और यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी, ये सीधा हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इंट्रोड्यूस इन इंडिया। देखिए पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब आई थी, पहले भाप से चलने वाली आई, फिर अपने ये डीजल से चलने वाली। इलेक्ट्रिक ट्रेन कब आई सबसे पहले, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन हमारा मुंबई और थाने के बीच में पहली ट्रेन चली, ठीक है। वो तो ठीक है भाई हमारी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन का पूछ रहा है तो उसका आंसर क्या होगा हमारा 1925, ध्यान रखना। आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस व्हाट द मेजर चेंज अकर्ड विद द वेरियस रेलवे कंपनी। सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ बताइए। दे आर वी आर प्राइवेटेड, दे आपके कंटिन्यूड टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, दे वर नेशनलाइज इनटू अ सिंगल एंटाइटी, दे आर हैंडेड ओवर द फॉरेन ओनरशिप। बताइए आप बताओ, हमारे देश में जो रेलवे है वो किसके नेशनलाइज है भाई, राष्ट्रीय है। वो तो पूरे देश में रेलवे फैला हुआ है और पूरा सेंट्रली कंट्रोल होता है। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा, इसमें तो कोई डाउट होनी चाहिए, सी आंसर होगा। अब आता है बिच आपकी यहाँ रेलवे ब्रिज पार्ट ऑफ द ऊधम प्रोज, ठीक है, श्रीनगर रेलवे लिंक प्रोजेक्ट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। कौन सा है बेटा बताओ, ये कई बार न्यूज़पेपर में आ चुका है, जल्दी से बताएं कौन सा ब्रिज है बेटा। चिनाब ब्रिज जो है हमारा वो है इसका आंसर, सीधा सीधा चिनाब ब्रिज अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम एम्स टू प्रिवेंट द ट्रेन कोलिजन। उसको क्या कहते हैं, कवच कहते हैं। और एक बेटा गज ऐप चला था, गज ऐप का मतलब क्या होता है, कई बार एलिफेंट आ जाते हैं ट्रैक पे तो उसको रोकने के लिए गज ऐप लगा था कि गज ऐप से जो एलिफेंट्स वगैरह और ट्रेन का कोलिजन ना हो। कवच जो है हमारा ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, ये सीधा सीधा आंसर इसका क्या होगा, कवच हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का मेन पर्पस क्या था कि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते थे, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद रखें, आपके एग्जाम के लिए, आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर दें, बहुत बढ़िया पेपर आप सभी का जाएगा, ओके। तो इसको थोड़ा सा याद रखें इसको कि ये किस तरीके से हमारा काम कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं। देखिए आपको कंटेंट दिया गया, कंटेंट में बहुत सारे पॉइंट दिए गए, तो हमको टेंशन हो गई साहब के सर हम क्या करें। अरे आप कुछ मत करो बेटा, हेडक्वार्टर जो है, ठीक है, मेजर रेलवे जोन्स इंडियन एयर हेडक्वार्टर, ठीक है। तो जो हेडक्वार्टर है वो पूछ सकते हैं। अब आपको मान लो उनने पूछा, ओके, तो यहाँ पे जो रेलवे जोन से रिसेंट अगर कोई पूछेगा क्वेश्चंस तो मैं दो तीन चीजें आपको बता रहा हूं, इनको ध्यान रखना जो आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है रेलवे जोन, ठीक है, तो रेलवे जोन का जो टोटल नंबर है बेटा वो 19 है। रेलवे जोन का टोटल नंबर कितना है, 19 है, ठीक है। और इसमें आपका अगर कोई पूछता है लार्जेस्ट रेलवे जोन कौन सा है, आपका जो ट्रैक है उसके आधार पे लार्जेस्ट रेलवे जोन जो है वो हमारा आपका नॉर्दर्न वाला है, नॉर्दर्न जोन।
न्यू दिल्ली वाला। इसका जो ट्रैक का लेंथ है वो 60 आपके लगभग 600 आपका 6700 किलोमीटर, ये आपका इसका एरिया हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सबसे लेटेस्ट रेलवे जोन कौन है, 19th वाला है, उसको बोलते हैं साउथ कोस्ट जोन, वो हमारा रेलवे जोन है, उसको याद रखना है। साउथ कोस्ट जो रेलवे जोन होता है वो हमारा दिख रहा है आपको, ये विशाखापट्टनम, ये सबसे है। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछते हैं स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो जो हमारा स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट रेलवे जोन भी आपसे पूछ सकते हैं कि साहब स्मॉलेस्ट जोन कौन सा है, तो नॉर्थ ईस्टर्न जो रेलवे जोन होता है वो स्मॉलेस्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनको याद रखना। आपसे लार्जेस्ट जोन पूछेगा तो याद रखना वो कौन सा है, हमारा दिल्ली है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट का नाम बताइए, तो नॉर्थ ईस्टर्न है हमारा। नॉर्थ ईस्टर्न जो होता है वो स्मॉलेस्ट में आता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न जो होता है वो हमारा किस में आता है, स्मॉलेस्ट जोन में आता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसमें आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा, न्यू दिल्ली वाले की लेंथ भी पूछ सकता है ट्रैक की, तो मैंने बताया 6708 किलोमीटर उसकी लेंथ होती है। अगर सबसे रिसेंट पूछता है तो आपको याद रखना है जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन हमारा 19th वाला है, सबसे रिसेंट रेलवे जोन है, तो इसको याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये चीज हो गया। अब यहाँ से जो मेन मेन हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कवच अपन ने देखा, ये अपने एटीपी का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम का पर्पस क्या है, स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। मैंने गज ऐप बताया बेटा आपको, गज ऐप एलिफेंट से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग काम चल रहे हैं हमारी कंट्री में, डिफरेंट डिफरेंट। सबसे देखो अभी रिसेंट जो चल रहा है वंदे भारत। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन है भाई, हमारी हाई स्पीड में आ रहा है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे अगर देखो, सबसे पहले किस से शुरुआत हुआ था, तो मद्रास से हुआ था। फादर किसको बोलते हैं बेटा, अपने लॉर्ड डलहौजी जो है हमारे, उनको बोला जाता है भाई, ये हमारे क्या होते हैं, फादर कहलाते हैं। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इन्होंने बहुत बड़ा रोल किया है बेटा हमारे देश में रेलवे लाइन को बिठाने के लिए। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो थी हमारी, ठीक है, पहली ट्रेन किसके बीच चली वो बात अलग है, वो तो एक ट्रायल था। ठीक है, आपकी मुंबई थाने। अब पैसेंजर ट्रेन कब चली, तो याद रखना है 1853 में, ये आपकी बिटवीन द बोरी बंदर बॉम्बे एंड थाने। तो यही बेटा आपको ध्यान रखना कि मुंबई में जो आपका जो फर्स्ट ट्रेन था, याद कर ही लो कम से कम, 1853 16 अप्रैल। वो तो अब बहुत इजी है। अब आपके पास एक्सपांशन होता गया, ग्रोथ होते गए, और 1925 में अपन ने देखा कि हमारी क्या आ गई भाई, इलेक्ट्रिक ट्रेन आई। देखो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन बिटवीन बॉम्बे एंड कुर्ला के बीच 1925 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन हमारी चल गई। इसके बाद देखिए आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस चेंजेस हुए, फिर मॉडर्न ट्रेन आई हमारी, इनको ध्यान रखना है। अब आता है बेटा कुछ फुल फॉर्म है बेटा, तो ये तो आप एक बार देख सकते हो इन फुल फॉर्म वगैरह को, तो यहां से ये चीजें थोड़ा सा एक बार कवर करके जाएं। ओके, तो बहुत अच्छे से बढ़िया से आपका पेपर चला जाएगा। बस ज्यादा जितना अभी पढ़ लिया उतना सफिशिएंट। जैसे रेलवे जोन आपने याद कर लिया 19 है, ठीक है, बड़ा कौन सा है, नॉर्थर्न है, छोटा कौन सा है, ठीक है, तो ये याद कर लो। बस ज्यादा इनको ऐसे नहीं करना कि सर हम तो एकदम याद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप तो जितना याद हो जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न हमारा स्मॉलेस्ट है, और हमारा नॉर्दर्न क्या है आपका बहुत बड़ा रेलवे जोन होता है, टोटल नंबर 19 है। अगर आप बोले कि जो रेलवे जोन होता है उसका सबसे बड़ा ऑफिसर कौन होता है, जीएम होता है रेलवे का जोन का। जो रेलवे जोन का मेन ऑफिसर होता है वो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जिसको जनरल मैनेजर बोलते हैं। डीआरएम जो होता है, डिविजनल जो हमारा मैनेजर होता है, डीआरएम उससे नीचे आता है, सबसे बड़ा होता है जीएम होता है। ओके, तो ये याद रखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से स्टडी करते रहें। ओके।